भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 26 जनवरी 2022। पवित्रता के सागर के महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। आज का गीत। तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। गीत तो सुना है। जो अच्छे अच्छे गीत हैं वे सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं। तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया। समझना है हम आत्मा हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलते हैं। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। ये है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ। हम सब पार्वतियां हैं। अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। वह है ऊंचे ते ऊंचा, वह अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी ही हो सकेगी। ऐसे नहीं अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है। खुद बनाते हैं, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? वे तो कोई मान सरोवर नहीं, सच्चा सच्चा मान सरोवर ये अर्थात ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है ज्ञान का सागर। वह जब तक इनमें न आए तब तक मान सरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है परंतु सुनावे कैसे? जब तक मनुष्य तन न ले तो तुम सब हो ज्ञान मान सरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का बाप है शिव। ये तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हैं। यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वह है निराकार, इसलिए उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे। सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते,
नहीं तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठहर न पाए। वे गुरु लोग तो बहुत हैं, ये तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं। ये है बेहद का बाप। सतयुग में फिर दैवी बाबाएं मिलेंगे। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी। मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हम हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक है, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी ये अर्थात ब्रह्मा गॉडेस तो गुप्त है और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना, उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, गॉड एक है। तुम जानते हो कल्प पहले भी जरूर परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले। अक्सर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्पेरिशेबल अर्थात अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है ये कोई नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई है परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं। ये नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी बनी। अभी तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वे ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई जानते नहीं। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ है सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा ना, गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वे कहाँ गए। सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है, तुम समझा सकते हो। ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये जरूर होकर गए हैं, तब तो यादगार बना हुआ है। अब फिर रचना रच रहे हैं, तो हमारा बाप ब्रह्मा है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, वही पाएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। बाप आए हैं पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने। फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम भी के अब ईश्वरीय औलाद हैं। यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना,
परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। हजूर तो अभी हाजिर है ना। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे। नहीं, बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और इस सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रत्न जड़ित ताज आ जाएगा। इसको विनाशी ज्ञान रत्न कहते हैं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विकर्म विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर की ओर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। उनको कहा जाता है देवता। पवित्र भी हैं तो हेल्दी वेल्दी भी हैं। सतयुग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी। अभी तो भोगी बन गए हैं तो अकाले मृत्यु हो जाता है। वह थी पवित्र दुनिया, ये है अपवित्र दुनिया। बाप कहते हैं जब धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ की बात है। बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है। नई सो पुरानी जरूर बनती है। पुरानी जड़जड़ी भूत जरूर होती है। हर चीज ऐसे होती है। सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो। बताएंगे बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं हैं तो मकान किस लिए? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी। सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो, भल किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी अर्थात मालिक दखलंदाजी अर्थात इंटरफियर नहीं करते। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए। है तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ये भी करते हो सेवा अर्थ, तो इनका भविष्य 21 जन्म लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसका कर्जा नहीं रखना है। कर्ज है मर्ज। कर्जी को बहुत फुरना रहता है। कर्ज न दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फिजूल खर्चा बहुत करते हैं। शादी तो बर्बादी हो जाती है। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो।
कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं। तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। श्री बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खुटेगा? इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है। महल थोड़े ही बनाने हैं। बाबा है देने वाला। काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवान बच्चों फिरता है। हमारे बाप दादा का याद प्यार और गुणगान। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण, लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं हैं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया। शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होता है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर
भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर